नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपको बताने वाले हैं महात्मा बुद्ध की जीवनी यानी कि उनका जीवन परिचय। आज हम इसमें बात करेंगे उनके जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, मृत्यु और उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, उन्होंने किस धर्म की स्थापना की। तो ये जो है हम सब इसमें आज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल से लेके हर परीक्षाओं में जो है आपके लिए काम आएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं महात्मा बुद्ध की जीवनी यानी कि उनका जीवन परिचय। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन व माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध की माता महामाया का देहांत उनके जन्म के 7 दिन बाद हुआ और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी कि महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो वो जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था और इसीलिए इनका पालन पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप जो है 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसके एग्जाम में जो है हमने जो ये रेड और ब्लू कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही क्वेश्चन आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो कि एक एक नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने ये जो है सारे के सारे हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपको इनको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। आपसे जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और आपसे उनका देश भी पूछा जाता है कि किस देश में हुआ? तो वो जो है नेपाल में हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। फिर उनसे जो है आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था महामाया। फिर आपसे पूछा जाता है कि उनके जन्म के कितने दिन बाद जो है इनकी माता का देहांत हुआ? तो 7 दिन बाद हुआ। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उनका पालन-पोषण किसने किया? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने जो है उनका पालन-पोषण किया था। आपसे ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम राहुल था। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जो सारथी थे उनका नाम क्या था? तो उनके सारथी का नाम चन्ना था। फिर आपसे पूछा जाता है उनके घोड़े का क्या नाम था? तो उनके घोड़े का नाम जो है कंथक था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो है किस अवस्था में गृह त्याग किया? तो उन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को किस आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई या फिर जो है कितने वर्ष बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महात्मा बुद्ध को जो है 35 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि जब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग किया तो ठीक 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञान की प्राप्ति जो है उनको बिहार के बोधगया नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उनके गृह त्यागने की घटना को जो है बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और फिर जो अपना ये जो उपदेश देते हैं पाली भाषा में, जो कि सारनाथ में अपना सबसे पहले उपदेश देते हैं। और इसको जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इनकी मृत्यु को जो है कहा जाता है महापरिनिर्वाण, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि कुशीनगर में हुई थी। तो ये जो है इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम जो ये करा रहे हैं आपको अपनी कॉपी में नोट करना है ताकि आपको इसमें कोई भी परेशानी ना हो। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कौल्य वंश की राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था। और उनके गृह त्यागने की घटना को गौतम जो बौद्ध धर्म में जो है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को बिहार राज्य के बोधगया में नर्मदा नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो है अभी अब हमने आपको सारा का सारा बताया था कि 16 वर्ष की आयु में जो है उनका विवाह जो है यशोधरा के साथ हुआ, जो कि कौल्य वंश की राजकुमारी थी। तो लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे वो जो है शाक्य वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। और
महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और महात्मा बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की आयु में अपना गृह छोड़ दिया, यानी कि गृह त्याग दिया और उनके गृह त्यागने की घटना को जो है बौद्ध धर्म में जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया था। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि बिहार राज्य के बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, तो यशोधरा था। और इनका विवाह किस वर्ष की आयु में हुआ, तो 16 वर्ष की आयु में हुआ। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना गृह त्याग कब किया, तो 29 वर्ष की आयु में किया। फिर आपसे पूछा जाता है कि उनके गृह त्यागने की घटना को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को जो है कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर आपसे पूछा जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर और किस राज्य में हुई, तो बौद्ध गया में हुई, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को जो है किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो जो है निरंजना नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को जो है किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये जो है पीपल के पेड़ के नीचे हुई। फिर आपसे पूछा जाता है किस दिन, तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सारे के सारे हाईलाइट हैं, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप जो है इसी प्रकार अपनी कॉपी में भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब आगे आता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और यह उपदेश महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में अपने शिष्य सुभद्रा को दिया था। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। यानी कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो जो है बुद्ध कहलाए, क्योंकि उससे पहले आप जानते हैं कि उनका नाम जो है सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम था। और इन्होंने जो है अपना पहला आदेश यानी उपदेश जो है सारनाथ में दिया और इसको जो है धर्म परिवर्तन चक्र यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था बौद्ध धर्म में। और इन्होंने जो अपने उपदेश उपदेश दिए वो जो है पाली भाषा में दिए। और महात्मा बुद्ध ने जो है अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। और वो किसको दिया था, अपने शिष्य सुभद्रा को दिया। और महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य जो है आनंद और उपाली थे। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी और इस घटना को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। और मा बौद्ध धर्म में जो पहली बौद्ध धर्म की संगति हुई थी वो जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद ही 483 ईसा पूर्व में ही जो है हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और अब जो ये सारे के सारे हाईलाइट हैं, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और इनके गुरु का नाम आपको पता चल चुका है कि महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में और जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। किस भाषा में उपदेश दिए, तो पाली भाषा में दिए। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया, जो कि अपने शिष्य सुभद्रा को दिया था। और इनके जो प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद और उपाली। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि 80 वर्ष की आयु में हुई थी। और इस घटना को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, यानी कि जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके जन्म से जो कुछ प्रतीक चिन्ह जो जोड़े जाते हैं वो हैं कमल व सांड। और उनके गृह त्यागने की घटना से जो प्रतीक चिन्ह जोड़ा जाता है वो जाता है घोड़ा। और इनके ज्ञान प्राप्ति के बाद जो जोड़ा जाता है वो जाता है पीपल। और इनके निर्वाण यानी कि मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त करने के बाद जो है इनके पद चिन्ह। और मृत्यु के बाद जो है इनके स्तूप को जो है माना जाता है। तो ये इसके कुछ प्रतीक चिन्ह है। को उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि उनके जन्म के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह है, गृह त्यागने के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद कौन सा प्रतीक चिन्ह है, निर्वाण प्राप्त करने के बाद कौन सा प्रतीक चिन्ह है। पद का मतलब होता है पैर। और मृत्यु के बाद जो है उनके लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह था, तो वो था स्तूप। अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं वो क्या हैं, तो त्रिपिटक हैं इसके विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है, जो कि हम आपको पहले भी क्लास 12th हिस्ट्री की वीडियो में एक में करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो को लाकर जरूर देखें। अगर आप जो उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देख लेते हैं तो आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जैन धर्म के बारे में भी और बौद्ध धर्म के बारे में भी। इससे आगे जो है हम आपके लिए एक महावीर स्वामी के
ऊपर भी एक पूरी की पूरी वीडियो लेके आएँगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं में से पूछे जाते हैं, महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध से। तो महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक व सारथी का नाम चन्ना था, तो ये भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक, तो ये जो है आप हाइलाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको एक बात याद रखनी है कि महात्मा बुद्ध जब 21 वर्ष के थे, तो उन्होंने जो है एक घटना देखी कि वो जो है अपने राज्य में यानी कि अपनी बस्ती में जो है निकल पड़े थे। उन्होंने 4 व्यक्ति देखे, जिनमें एक था बीमार व्यक्ति, एक था वृद्ध व्यक्ति और एक था पार्थिव शरीर और एक था सन्यासी, जिसे देखकर उन्होंने जो है अपने वो जो है सवालों के लिए निकल पड़े थे और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है अपना गृह त्याग दिया था। तो इसी प्रकार जो है महात्मा बुद्ध की कहानी ये होती है और अब ये जो है यहीं पे समाप्त होती है और यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इससे बात कुछ नहीं जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।